Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 30 and today's diary is reading unit number 6 complete करनी है plus words to know. ये आप लोग सिर्फ लर्न करेंगे, ठीक है. रीडिंग यूनिट नंबर 6 कंप्लीट प्लस वर्ड्स टू नो लर्न. उस दिन हम लोगों ने हाफ रीडिंग की थी द मशीन स्टॉप्स की, और आज हम नेक्स्ट 2 पेजेस करेंगे और साथ उसके जो है वर्ड्स टू नो भी लर्न करेंगे. अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उससे पहले सब बच्चे जो हैं वो अपनी लेड पेंसिल्स अपने हाथों में ले लें ताकि आप साथ साथ वर्ड्स मीनिंग जो है वो मार्क कर सकें. नो आई डू नॉट, नहीं मैं नहीं करता. आई नहीं करती. आई डिसलाइक द स्टार्स, मुझे सितारे ना पसंद हैं. बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, क्या ये तुम्हें कोई ख्याल देते हैं या आइडिया देते हैं. हाउ इंटरेस्टिंग, कितना दिलचस्प है. टेल मी, मुझे बताओ. आई हैड एन आइडिया दैट दे वर लाइक अ मैन, हाँ मुझे तसव्वुर मिलता था जैसे ये एक इंसान की तरह थे. आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं मुझे नहीं समझ आती. द 4 बिग स्टार्स आर द मैन्स शोल्डर, 4 बड़े जो सितारे हैं वो इंसान के किसी आदमी के कंधे हैं. एंड हिज नीज, और उसके घुटने हैं. द 3 स्टार्स इन द मिडल, दरमियान वाले 3 सितारे आर लाइक द बेल्ट्स, वो बेल्ट हैं. दैट मैन वोर वंस, जो कि इंसान ने कभी पहनी थी. एंड द 3 स्टार्स हैंगिंग, और 3 लटकते हुए सितारे आर लाइक अ स्वॉर्ड, एक तलवार की तरह है. अ स्वॉर्ड, एक तलवार. मैन कैरिड स्वॉर्ड्स अबाउट विद देम, इन आदमी जो हैं वो अपने साथ तलवार रखते थे. टू किल एनिमल्स, जानवरों को मारने के लिए. एंड अदर मैन, और दूसरे आदमियों को. इट डज़ नॉट स्ट्राइक मी एज अ वेरी गुड आइडिया, ये मुझे बहुत अच्छा ख्याल नहीं लग रहा. स्ट्राइक का मतलब है टकराना, ठीक है. ये मेरे यानी दिमाग में जो है एकदम से उभरना या टकराना. तो मुझे ये बहुत अच्छा तसव्वुर नहीं लग रहा, ख्याल नहीं लग रहा. बट इट इज़ सर्टेनली ओरिजिनल, लेकिन ये यकीनन जो है हकीकी है या ओरिजिनल है. अब देखें बच्चों, बात हम लोगों ने उनके मिलने की थी और उनके दरमियान में अब नई बहस शुरू हो गई है सितारों को लेके. जो मिलने की बात थी वो तो कहीं दरमियान में ही रुक गई है. वन डिड इट कम टू यू, जब ये तुम्हारे तक आते हैं आते थे. फर्स्ट, पहले. इन द एयरशिप में ही ब्रोक ऑफ एंड शी फैंसीड दैट ही लुक्ड सैड, वो टूट गया था और उसने ख्याल किया कि जैसे वो उदास हो गया था. फैंसी का मतलब है ख्याल करना. शी कुड नॉट बी श्योर, वो उसको यकीन नहीं था. फॉर द मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट नॉनसेंस ऑफ एक्सप्रेशन. फॉर द मशीन, क्योंकि मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट नुआंसेस ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे जो है एक्सप्रेशन की जो बारीकियां हैं वो जो है वो आगे नहीं भेजती थी. यानी कि उसको लगा था कि जैसे उसका बेटा उदास है, लेकिन जो है वो उसके बारे में भी श्योर नहीं थी, क्योंकि उसको लगता था मशीन जो है वो सारी चीज़ें क्लियरली हमें नहीं दिखाती. अब देखें, खुद को भी अंदाज़ा हो रहा है लेकिन वो फिर भी उस मशीन में रहना पसंद करती है. इट ओनली गेव अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल, ये सिर्फ लोगों के बारे में एक आम सा ख्याल देती है. एन आइडिया, एक ख्याल. दैट वॉज गुड इनफ फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, जो कि अच्छा होता था सिर्फ अमली मकसद के लिए. वाशती थॉट, ऐसा वाशती सोचती थी. द फाइनर डिटेल्स ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है जो आपके उनकी जो है तफसीलात जो हैं बारीक तफसीलात, वॉज राइटली इग्नोर्ड बाय द मशीन, वो जो है मशीन जो है उनको छोड़ देती थी, नज़रअंदाज कर देती थी. इग्नोर्ड का मतलब है नज़रअंदाज करना. जस्ट एज द फाइनल डिटेल ऑफ द ग्रेप वॉज इग्नोर्ड बाय द मैन्युफैक्चर्ड ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट. मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आर्टिफिशियल, जैसा कि जो एक अंगूर की जो है तफसीलात जो हैं वो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं बाय द मैन्युफैक्चरर, तैयार करने वाले की तरफ से, ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट, जो कि मस्नूई फल बनाते हैं. समथिंग गुड इनफ हैड लॉन्ग सिंस बीन एक्सेप्टेड, कुछ जो है बहुत अच्छा, हैड लॉन्ग बीन एक्सेप्टेड, कबूल कर लिया गया था. बाय आवर रेस, हमारी नस्ल के ने. अब रेस जो है वो यहाँ पे है नस्ल, यानी हमारी जो जनरेशन है, नस्ल है, उसने अब जो है कुछ बहुत अच्छा जो है वो कबूल कर लिया था.
द ट्रूथ इज, सच तो ये है, ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, दैट आई वॉन्ट टू सी दी स्टार्स अगेन, कि मैं जो है दोबारा इन सितारों को देखना चाहता हूँ। दे आर क्यूरियस स्टार्स, वो पुरतजस्सुस सितारे हैं। आई वॉन्ट टू सी दैम नॉट फ्राम द एयरशिप, मैं उनको देखना चाहता हूँ एयरशिप में से नहीं, बट फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन ज़मीन की सतह से। एज आवर इंसेस्टर्स, जैसे कि हमारे आबाओ अजदाद ने थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले देखे थे। आई वॉन्ट टू विजिट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैं ज़मीन की सतह पे घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ। शी वॉज शॉक्ड अगेन, वो दोबारा से जो है वो हैरत ज़दा हो गई। मदर यू मस्ट कम, माँ आपको ज़रूर आना चाहिए। इफ़ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी, अगर सिर्फ मुझे वाज़े करना है, व्हाट इज़ द हार्म ऑफ विजिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, की ज़मीन पर घूमने का या ज़मीन पर जाने का क्या नुकसान है। शी नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, कंट्रोलिंग हर सेल्फ, अपने आप पर काबू पाते हुए, बट नो एडवांटेज, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब देखें, अब बेटे ने सवाल किया कि ज़मीन पे जाने में नुकसान क्या है, मुझे वो बता दें ताकि मैं ना जाऊँ वहाँ पे। उसने, क्योंकि उसको भी पता है ज़मीन पे जाने का कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए वो झूठ भी नहीं बोल सकी, लेकिन वो कहती, साथ ही उसने ये भी रीज़न दे दिया कि कोई फ़ायदा भी नहीं है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ओनली, जो ज़मीन की सतह है, इज़ ओनली डस्ट, सिर्फ गर्दो गुबार है, एंड मड, और मट्टी है। नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट, और इस पर कोई ज़िंदगी नहीं है। एंड यू वुड नीड आर रेस्पायरेटर, और तुम्हें सांस लेने के लिए ज़रूरत होगी एक ऑक्सीजन की, और द कोल्ड ऑफ द आउटर एयर, या फिर बाहर वाली हवा की जो ठंडक है, वुड किल यू, तुम्हें मार देगी। वन डाइज इमीडिएटली इन द आउटर एयर, एक इंसान मर सकता है बाहर वाली हवा में जल्दी से। आई नो, मैं जानता हूँ, ऑफ कोर्स आई शैल टेक ऑल प्रिकॉशंस, मैं सारी एहतियात के साथ जाऊँगा, या मैं पूरी एहतियात करूँगा। अब देखें, जो है वो बेटा जो है वो भी किसी मशीन में ही है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ नहीं है, कहीं दूर वो रहता है, ठीक है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, वेल, ठीक है, शी कंसिडर्ड, उसने ख्याल किया, एंड चोज हर वर्ड्स विद केयर, और अपने लफ्ज़ जो हैं वो पूरी एहतियात के साथ चुने। अब क्यों उसको एहतियात करनी पड़ रही है, क्योंकि उसका बेटा जो है वो उससे एग्री नहीं है बीबी कर रहा। हर सन हैड एन ऑड पर्सनैलिटी, उसके बेटे की अजीब ही शख्सियत थी, ऑड का मतलब है अजीब। एंड शी विश टू डिसवेड हिम, और वो चाहती थी कि वो उसको कायल कर ले, माइल कर ले, फ्रॉम द एक्सपेडिशंस, इन चीज़ों से। इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, ये इस जो दौर है, एज जो ये उम्र वाला एज नहीं, दौर है, ये इस दौर के जो है जज्बे के ख़िलाफ़ था। शी असर्टेड, उसने ज़ोर दिया। डू यू मीन बाय दैट कॉन्ट्रेरी टू द मशीन, क्या आपका इससे मतलब ये है कि मशीन के ख़िलाफ़ है। इन अ सेंस, हाँ एक तरह से, बट लेकिन। अब उसने अपने आगे से बात छोड़ दी है। हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडिड, क्यों छोड़ी थी, क्योंकि उसका जो तस्वीर है उस नीली प्लेट में से मध्यम पड़ गया था। फेडिड का मतलब है मध्यम पड़ना। कुन्नू, अब उसने आवाज़ दी है उसको। अब क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि बेटे को अपनी माँ से जो है वो एग्री नहीं किया, माँ उसकी सुनना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए उसने वो जो कॉल है वो ड्रॉप कर दी थी। ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तन्हा कर लिया था। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, वाशती फेल्ट लोनली, वाशती ने भी खुद को अकेला महसूस किया। देन शी जनरेटेड द लाइट, फिर उसने जो है रोशनी लाइट जलाई। एंड द साइड ऑफ हर रूम, और अपने कमरे को जो है वो देखा। फ्लडेड विद रेडियंस, जो कि रोशनियों से जो है भरा पड़ा था। एंड स्टडीड विद इलेक्ट्रिक बटन्स, और जो है बरकी जो बटन हैं उनसे भी भरा पड़ा था। रिवाइव्ड हर, और उसने उसको वापस उसमें ले आया। रिवाइव्ड का मतलब है वापस लाना, या उसको बहाल कर दिया था। देयर वर बटन्स, वहाँ पर बटन थे। एंड स्विचेस, और स्विच थे। एवरीवेयर, हर जगह पर। बटन्स टू कॉल फॉर फूड, फॉर म्यूज़िक, बटन किस लिए थे, टू कॉल बात करने के लिए, फॉर फूड खाने के लिए, फॉर म्यूज़िक म्यूज़िक के लिए, फॉर क्लॉथिंग कपड़ों के लिए। देयर वाज द हॉट बाथ, वहाँ पे जो है वो गर्म पानी के लिए भी था, नहाने के लिए। बटन
वो बटन था जो मतलब बटन प्रेस करने से ही आपका पानी का टब जो है वो आता है। बाय प्रेशर ऑफ विच अ बेसन ऑफ, जिसके जो है प्रेशर से, दबाव से एक बेसन आता था। इमिटेशन मार्बल रोज, जो यानी अब वो क्या था, मार्बल रोज आउट ऑफ द फ्लोर, ज़मीन में से जो पत्थर का एक टब निकलता था। फिल टू द ब्रीम, जो कि अपने किनारों तक बड़ा होता था। ब्रीम का मतलब है पूरा भरा होना, लबालब भरा होना किनारों तक। विद द वार्म डिओड्राइज्ड लिक्विड, एक खुशबू वाले पानी से, गर्म पानी से। डिओड्राइज्ड का मतलब है खुशबूदार। देर वॉज द कोल्ड बाथ बटन, वहाँ ठंडे पानी से नहाने वाला बटन भी था। देर वॉज द बटन, वहाँ पे बटन था। दैट प्रोड्यूस्ड, जो कि बनाता था लिटरेचर, जो है अदब, यानी हमारे जो लिख पढ़ने के लिए चीज़ें जो निकाल देता था। एंड देयर वर द कोर्स द बटन्स बाय विच शी कम्युनिकेटेड, और वहाँ पे बहुत से बटन थे जिससे वो बात करती थी विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए उन्होंने बताया कमरे में किस किस चीज़ के बटन थे, इसके बारे में हमारा क्वेश्चन भी होगा, इसलिए अपना ये जो है ध्यान से देखिएगा। द रूम दो इट कंटेन नथिंग, कमरे अगरचे कुछ भी नहीं रखता था। वॉज इन टच विद ऑल दैट शी केयर फॉर इन द वर्ड, फॉर इन द वर्ड, लेकिन फिर भी वो छू सकती थी जो कि दुनिया में उसको ज़रूरत थी। अब देखें, देखने के में अगर उस कमरे में सिर्फ बटन्स के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी सारा कुछ था, क्योंकि एक बटन दबाने से उसको वो ज़रूरत की चीज़ मिल जाती थी जो वो चाहती थी। वाशटीज़ नेक्स्ट मूव, वाशटी का अगला कदम वॉज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच, कि वो आइसोलेशन वाला बटन जो स्विच जो है वो बंद कर देती, यानी तन्हाई के वाला जो मोड था उसने बंद कर दी। एंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ द लास्ट 3 मिनट्स ब्रश अपॉन हर, और आखिरी 3 मिनटों की जो चीज़ें जमा हो गई थी, यानी 5 मिनट थे उसके पास, और उसने उसमें से भी जो है वो कह रही है कि वो 3 मिनट में जो उसकी चीज़ें जमा हो गई थी वो उसके सर पर आ पड़ी। बर्स्ट अपॉन हर, यानी उसके सर पर आन पड़ी। इतनी सी देर में उसको लगा है जैसे उसका बहुत काम रह गया। ठीक है। द रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइस ऑफ बेल्स, जो कमरा जो है वो घंटियों की आवाज़ से गूंज शोर मच चुका था। एंड स्पीकिंग ट्यूब्स, और जो है बात करने वाली ट्यूब से। वट वॉज द न्यू फूड लाइक, नई खुराक जो है वो कैसी थी। कुछ ही रिकमेंडेड, क्या उसको उसके बारे में जो है कोई तजवीज़ देनी चाहिए थी। हैज़ शी हैड एनी आइडिया लेटली, क्या उसको उसके बारे में कोई आइडिया था। माइट वन टेल हर वंस ओन आइडियाज़, कोई उसको अपने जो है ख्यालात के बारे में बताता। वुड शी मेक एन इंगेजमेंट टू विज़िट द पब्लिक नर्सरीज़, कि क्या उसको जो है अब ये जो है उसके दिमाग में जो काम चल रहे हैं वो सारा कुछ है। वुड शी मेक एन इंगेजमेंट, क्या वो एक जो है मतलब इंगेजमेंट यहाँ से मुराद है कि वो मसरूफ़ होना चाहेगी। टू विज़िट द पब्लिक नर्सरीज़, जो अवामी नर्सरीज़ को देखने के लिए। टू एन अर्ली डेट, किसी करीबी तारीख में। से दिस मंथ, या इस महीने के किसी दिन। टू मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन, इन बहुत से सवालों में शी रिप्लाइड विद इरिटेशन, इसने जवाब दिया जो है थकन के साथ, यानी या फिर उसको इरिटेशन हो रही थी। अ ग्रोइंग क्वालिटी इन दैट एक्सेलरेटेड एज, जिस जो है जो कि बढ़ गई थी, एक खसूसियत इन दैट एक्सेलरेटेड एज, बढ़ती हुई उम्र के साथ, यानी उसको जो इरिटेशन थी उसकी उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। शी सैड, उसने कहा, दैट द न्यू फूड वाज हॉरिबल, जो नई खुराक थी वो खौफनाक थी, यानी बहुत बुरी थी। दैट शी कुड नॉट विजिट द पब्लिक नर्सरीज थ्रो, और वो जो है वो अवामी नर्सरीज़ को जो है अभी तक जो है वहाँ पे नहीं जा सकी थी। प्रेस ऑफ इंगेजमेंट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कामों में मसरूफ़ थी। दैट शी हैड नो आइडिया ऑफ हर ओन, कि उसको अपने बारे में भी ख्याल नहीं था। बट हैड जस्ट बीन टोल्ड वन, लेकिन उसको बस एक दफ़ा बताया गया था। दैट 4 स्टार्स, के 4 सितारे, एंड 3 इन द मिडल वर लाइक अ मैन, और 3 जो दरमियान में वो एक आदमी की तरह। शी डाउटेड देयर वाज मच इन इट, वो उसको शक था कि इसमें और भी बहुत कुछ है। दैन शी स्विच्ड ऑफ हर कॉरस्पॉन्डेंट्स,
फिर उसने जो है वो बंद कर दिए वो बटन जिनसे वो अपने जो है नुमाइंदों से बात कर रही थी आगे, जो उससे फीडबैक ले रहे थे। फॉर इट वॉज टाइम टू डिलीवर हर लेक्चर, क्योंकि उसका वक्त हो गया था कि अपना वो लेक्चर दे ऑन ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक, ऑस्ट्रेलियन मौसीकी पर। द क्लमजी सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग्स, जो अजीब सा सिस्टम था, निज़ाम था ऑफ पब्लिक गैदरिंग्स, आवाम के इकट्ठे होने का, हैड बिन लॉन्ग सिंस अबंडेंट, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। नाइदर वाशटी, ना ही वाशटी, ना नॉर हर ऑडियंस, ना ही उसकी जो ऑडियंस है, स्टर्ड फ्रॉम देयर रूम्स, वो अपने कमरों में से हिले थे, यानी कि सब लोग अपने कमरों में बैठे हुए थे और वहीं से वो जो है बटन दबाकर एक कॉल के ज़रिए सब आपस में कनेक्टेड थे। सीटेड इन हर आर्म चेयर, अपनी आर्म चेयर में बैठी हुई, शी स्पोक, वो बोली, वाइल दे इन देयर आर्म चेयर्स, जबकि बाकी सारे भी जो हैं वो अपनी कुर्सियों में बैठे हुए थे। हेयर्ड हर, उसको सुना, हर्ड हर, उसको सुना, फेयरली वेल, बहुत अच्छे से, एंड सॉ हर, उसको देखा, फेयरली वेल, बहुत अच्छे से, यानी वो देख और सुन सकते थे उसको अच्छे से, लेकिन बैठे वो भी अपनी कुर्सियों पर ही थे, वो भी हिल नहीं रहे थे। हाँ, लेक्चर, उसका लेक्चर विच लास्टेड 10 मिनट्स, जो कि 10 मिनट तक रहा था, वॉज वेल रिसीव्ड, अच्छे से जो है रिसीव किया गया यानी सुना गया, एंड एट इट्स कंक्लूजन, और इसके इख्तिताम पर, शी एंड मैनी ऑफ हर ऑडियंस, वो और उसके बहुत से सुनने वाले, लिसनड, गौर से सुना, टू अ लेक्चर, उसका लेक्चर ऑन द सी, समंदर पर। देयर वर आइडियाज़ टू बी गॉट फ्रॉम द सी, वहाँ पे बहुत से ख्यालात थे जो कि समंदर से लिए जा सकते थे। द स्पीकर हैड डोंट अ रेस्पिरेटर एंड visited it lately, the visitor had done, sorry, जो विजिटर है उसने जो है वो एक रेस्पिरेटर यानी ऑक्सीजन वाला आला जो है उसका जो इंतज़ाम किया था और बाद में उधर जाने का इरादा किया था। देन शी फेड, फिर उसने खाना खाया, टॉक्ड सो मैनी फ्रेंड्स, बहुत से दोस्तों से बात की, हैड अ बात, नहाई, टॉक्ड अगेन, दोबारा बात की, एंड समन्ड फॉर हर बेड, और फिर अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। यानी समंड का मतलब है बुलावा आना, यानी उसके बिस्तर का बुलावा आ गया, यानी वो थक गई थी, अब उसको सोना था। द बेड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, वो जो बेड है वो उसकी पसंद के मुताबिक ना था। इट वॉज टू लार्ज, ये बहुत बड़ा था, एंड शी हैड अ फीलिंग, और उसका ख्याल एहसास था, फॉर अ स्मॉल बेड, उसको छोटा बेड चाहिए था। कंप्लेंट वॉज यूजलेस, क्योंकि शिकायतें करना जो है वो बेकार थी। फॉर बेड्स वर ऑफ द सेम डायमेंशंस, क्योंकि बेड जो हैं वो सारे एक ही साइज़ के थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो वो उसको नापसंद हैं, लेकिन फिर भी जो है वो शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसको पता है इस मशीन में शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अमल नहीं होगा, करना उन्होंने वही है जो उनके सूटेबल है। एंड टू हैव हैड एन अल्टरनेटिव साइज़, और जो है और कोई जो है उसमें साइज़ नहीं था, वुड हैव इन्वॉल्व नहीं था, शामिल किया जा सकता था, वास्ट अल्टरनेशन इन द मशीन, क्योंकि थोड़ी सी भी तब्दीली जो है वो मशीन में तब्दीली करनी पड़ती। अब उनको ज़ाहिर बात है उनको कंट्रोल भी तो कोई इंसान ही कर रहा है ना, मशीन भी तो कोई इंसान चला रहा है जो कि उनको आगे से जो है गाइडलाइंस देता है। वाशती आइसोलेटेड हर सेल्फ, वाशती ने अपने आप को तनहा कर लिया। इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी था, फॉर नाइदर डे और नाइट, दिन या रात के लिए नहीं, एग्जिस्टेड अंडर द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर जो है वाक़ हो रहे थे, एंड रिव्यूड, और उनको देखा जा रहा था दोबारा से, ऑल दैट हैड हैपन, जो कि हो चुका था, सिंस शी हैड समन द बेस्ट बेड लास्ट, हालांकि उसने जो है बेड पर आखिर वक्त में आ ही गई थी। आइडियाज़, ख्यालात, स्कार्सली यानी शायद ही कोई होंगे, इवेंट्स, कोई मौके, वास कुनूज़, इन्विटेशन एंड इवेंट, क्या जो है कुनू किसी जो है इवेंट के लिए बुला रहा था। शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विजिटिंग, क्या उसको एक जो है एयरशिप लेनी चाहिए और उसके पास जाना चाहिए। अब देखें वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन फिर भी जो है वो अपने बेटे के बारे में सोचने लग पड़ी, और वो सोच रही थी कि क्यों उसने बुलाया था, और आइडियाज़, किन आइडियाज़ के बारे में वो बात कर रहा था। वो उससे मिलना भी चाहती है, लेकिन वो मशीन को छोड़ना भी नहीं चाहती। अब ये कहाँ जो है E.M. फ्रॉस्टर की एक बुक में से जो है ये वाला सारा जो है ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों के पैराग्राफ जो है वो लिया गया है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। वर्ड्स टू नो हम लोग कल करेंगे। आप सारे वर्ड्स मीनिंग जो है इसमें से लर्न करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, 7th क्लास।